students, we are back with our online classes. Today I will teach you maths of class 3rd, chapter number 6, fun with give and take. Give and take. Here give and take का meaning क्या हुआ? Give means देना and take means लेना. So in this chapter we will study about लेना देना, you know. So let's start our chapter. In a cricket match, Sri Lanka made 235 रन्स. एक क्रिकेट मैच चल रहा था जहाँ पे श्रीलंका ने कितने रन्स बनाए? 235. ऑब्वियसली सभी लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद होता है, ज़्यादातर लोगों को. और सभी के घर में ज़रूर क्रिकेट कोई ना कोई तो देखता ही है. तो आपको ये तो पता होगा ही कि रन्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे बनते हैं, कभी कुछ मैचेस में कम भी बनते हैं. इस मैच में श्रीलंका ने बनाया 235 रन्स. नाउ इंडिया हैज़ मेड 123 रन्स. इंडिया ने कितने रन्स बना लिए? 123 रन्स. हाउ मैनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन? अब इंडिया को कितने और रन्स चाहिए ताकि वो जीत सके? मोर देन 100 और लेस देन 100? सोचो अब आप. हाउ विल यू गेस? हमें कुछ नहीं करना है, जो बड़ा नंबर है टोटल रन बनाए हैं उसमें से हम इस नंबर को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस, ओके. माइनस को अब हम माइनस नहीं सब्सट्रैक्ट ही बोलेंगे. सो व्हेन वी विल सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम टोटल नंबर, देन व्हाट वी विल गेट. सो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे टोटल नंबर में से, दैट इज 236 माइनस 123. ठीक है, हमने इसमें से माइनस किया है, ओके. बट क्योंकि अगर इंडिया को जीतना है तो उसे श्रीलंका से 1 रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा ना, तो हम इसमें पहले ही उन्होंने प्लस करके बता दिया है. वी कैन डू इट लेटर ऑल्सो, बट कोई बात नहीं. यहाँ पे उन्होंने पहले ही 1 रन एक्स्ट्रा प्लस कर दिया, क्योंकि 35 अगर बनाएंगे वो भी सेम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका मैच टाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों के रन्स बराबर आएंगे. तो हमें 1 एक्स्ट्रा प्लस करके पता करना है. तो हम क्या करेंगे, इस बार इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 236 माइनस 123. सो फिर जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा मोर देन 100 है या लेस देन. सो आप सब्सट्रैक्ट करो, आपको माइनस करना आता है ना. पर जब हम ऐसे वाले माइनस करते हैं डायरेक्ट वाला, तो हम ऐसे करते हैं लास्ट को लास्ट में से. जैसे 6 लास्ट में है, इधर 3 लास्ट में है, तो 6 में से 3 गए तो कितने बचे? 3. नाउ 3 माइनस 2, सेकेंड से सेकेंड माइनस करेंगे. 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए, सॉरी 1 इधर नहीं आया. सो आंसर इज 113. तो ये क्या हो गया? मोर देन 100. यानी कि इंडिया को जीतने के लिए मोर देन 100 रन्स चाहिए, जो कि अभी उनको बनाना पड़ेगा. लाइक दिस हियर उन्होंने सब्सट्रैक्ट करके दिखाया है कि 1 स्टैंड्स और 100. जब भी हम माइनस या प्लस करेंगे तो हम इसको 1 स्टैंड्स और 100 लिख के ही करेंगे. हमेशा नंबर के नीचे नंबर ही आना चाहिए. जैसे वंस वाले हैं तो वो एक लाइन में आने चाहिए, टेंस वाले हैं तो वो एक लाइन में आने चाहिए, हंड्रेड्स वाले हैं तो वो एक लाइन में आने चाहिए. अगर आप इनको इधर उधर कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा. नाउ नेक्स्ट, try it yourself. गीता had rupees 368 in her purse. गीता के पर्स में कितने रुपीज़ हैं? 368. She bought a book for rupees 123. Bought means खरीदा. Had means होना. Had means होना, उसके पास थे. और bought means खरीदना, परचेज करना. बाज़ार से हम कुछ खरीद के लाते हैं तो we bought it like that. तो कितना उसने एक बुक कितने की खरीदी? 123 की. सो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर पर्स? हाउ मच यानी कि कितने सारे मनी, पैसे, लेफ्ट बचे हैं, लेफ्ट मतलब बचे हुए, इन हर पर्स यानी कि उसके पर्स में. हर मीन्स उसके पर्स ही होगा, और इन मीन्स पर्स के अंदर. इन मीन्स अंदर होता है, पर्स के अंदर कितने पैसे बचे हैं उसके पास. सो वी विल सब्सट्रैक्ट इट. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि टोटल जो पैसे होते हैं उसमें से
जो चीज़ हमें दी हुई होती है उसको माइनस कर देते हैं। हमेशा हमें क्या करना है कि जो बड़ा नंबर है, जो टोटल है, उसमें से ही हम दूसरे नंबर को माइनस करेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। हमें सबसे बड़ा नंबर जो है टोटल दिया है, उस टोटल में से हमेशा जो दूसरा नंबर होता है ज़्यादातर हम उसको माइनस करते हैं, क्योंकि हमसे उनने दूसरी चीज़ का पूछा है कि अगर इतने रुपये उसके पास टोटल हैं और इतने उस पर खर्च किए तो बचे कितने। जब भी हमसे कोई पूछेगा बचे कितने, बचे हुए पैसों के बारे में या बची हुई चीज़ों के बारे में पूछेगा तो हम माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो अब ये बताओ मोर देन या लेस देन 200 या मोर देन 200, तो वो हम सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और हंड्रेड्स के नीचे 100। सो 8 माइनस 3, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बना के दिए हैं उन्होंने। अब हमें कितने माइनस करने हैं इसमें से 3। सो 1 2 और 3, ये 3 माइनस कर दिए, कितने बचे 1 2 3 4 5, कितने बचे 5। सो 5 इज़ अवर आंसर। 6 माइनस 2 यानी कि टेंस हैं, तो 1 2 3 6 में से हमने 2 काट दिए, कितने बचे 1 2 3 4। सो आंसर इज़ 4। 100 कितने थे टोटल, 3 थे, 3 में से हमने कितने सब्सट्रैक्ट कर दिए 1, काट दिया, बचे कितने 2। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पे क्या आई है, मोर देन 200 है या लेस देन 200 है, मोर देन 200। सो द करेक्ट आंसर इज दिस इज द रॉन्ग आंसर अप हियर। अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। कैन यू हेल्प नबीला's mother sent her to market। यहाँ पे देखिए, अब Nabila's mother sent her to market to buy some things। ठीक है, नबीला की मदर ने उसको बाज़ार भेजा, कहा गो एंड बाय सम थिंग्स, कुछ सामान खरीद के लाओ। बाय मीन्स खरीदना, थिंग्स मीन्स सामान, सेंट मीन्स भेजना, मार्केट मीन्स बाज़ार। शी गेव दिया, शी मीन्स उसकी मम्मा ने, शी गेव दिए, हर उसको, ₹245 245 रुपीज़ दिए नबीला की मदर ने उसको। नबीला बॉट, तो बॉट का मीनिंग मैंने अभी क्या बताया था आपको, खरीदना। सो नबीला बॉट, नबीला ने क्या खरीदा वहाँ पे, फिर 1 kg ऑफ घी, क्या खरीदा 1 kg ऑफ घी। घी तो आपको पता ही है, फॉर ₹127, तो घी कितने का आया 127 का। एंड द शॉपकीपर गिव हर बैक 98 रुपीज़, शॉपकीपर ने उसको कितने रुपए दिए, गिव मीन्स बताया था ना अभी, दिए उसको वापस, बैक मीन्स वापस। सो कितने रुपए वापस किए 98। किलोग्राम इज़ रिटर्न एज kg, किलोग्राम को हम kg लिखते हैं। हम कोई भी सॉलिड चीज़ होती है ना जो ऐसी पकड़ सकते हैं हम हाथ में, उसको जब भी हम वेट, उसका वज़न किसी भी चीज़ का तोलते हैं तो हमेशा kg में तोलते हैं। सो इसलिए ये kg, किलोग्राम। डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट, क्या शॉपकीपर ने उसको सही पैसे वापस किए, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने 1-2 रुपये खुद के पास रख लिया और उसको गलत पैसे दे दिए। तो हम चेक करते हैं, वो घर से कितने पैसे लेके आई थी 245, सो 245 रुपीज़ लेके आई थी। अब हमें क्या करना है, इसमें से कट करके देखना है, माइनस करना है ना 127, क्योंकि सिर्फ उतने का ही घी आया, तो कितने पैसे बचेंगे उसको वापस लेने के लिए, वो हम यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट नाउ। 5 minus 7, यू कैन नॉट माइनस 5 फ्रॉम 7, तो हम क्या करेंगे, जो 4 है इससे इधर ले लेंगे, तो ये 4 से जब 1 हमने इधर ले लिया तो कितने बचा यहाँ पे 3, और इसको दे दिया तो ये 10 हमने इधर दे दिए, तो 10 को हम इधर से काट देंगे और 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमने यहाँ बना दिया, क्योंकि हमने यहाँ से इससे 10 ले लिए ना, तो ये कितने हो गए, अब टोटल 15 हो गए। ये 1 ले लिए तो देखो यहाँ पे 15 हो गए। अब 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 4 5 6 7, कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे 8। 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1,
और 2 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, तो उसको कितने वापस मिलने चाहिए थे 118, और उसको मिले कितने वापस सिर्फ 98, यानी कि ये जो शॉपकीपर इसने गलत बताया। यही चीज़ आपको इतने लंबे में यहाँ पे यही बताई है कि देखो इसमें बुक में ये यहाँ से इसने 10 इसको दे दिए, तो यहाँ पे 15 हो गए टोटल, कितने हो गए 15। सो नाउ 15 में से जब उन्होंने यहाँ पे 7 कट कर दिए, देखो उन्होंने 15 में से यहाँ पे 7 कट कर दिए, और ये 4 बन गया 3 और इसको 1 दे दिया, तो ये 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 आ गया और यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे 3 हो गए। सो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अभी उन्होंने जब पूरा सॉल्व कर दिया तो उन्होंने सब्सट्रैक्शन शुरू किया, और सब्सट्रैक्शन करने के बाद आंसर आएगा 118, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ओके, सो दिस 118 इज़ द आंसर। नाउ दिस इज़ प्रैक्टिस 9। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बुक में ही फिल करने हैं आपको, बट दिस इज़ योर होमवर्क। अब आप खुद अपने घर पे मम्मा पापा के साथ बैठो और करो, बट फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेबी टॉर्टोइज इज़ 33 ईयर ओल्ड। जो बेबी टॉर्टोइज है इज़ 33 ईयर ओल्ड। जो बेबी टॉर्टोइज है वो 33 ईयर्स का है। ये कितने ईयर्स का है 33। मम्मा टॉर्टोइज इज़ 150 ईयर्स। मम्मा टॉर्टोइज कितने एज की है, मम्मा की एज कितनी है, मम्मा टॉर्टोइज की 150। हाउ मच यंगर इज़ द बेबी टॉर्टोइज दैन मम्मा। तो बेबी की कितनी छोटी एज, कितनी कम एज है मम्मा टॉर्टोइज की, बेबी टॉर्टोइज से कितनी ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ इन दिस सेकेंड क्वेश्चन, ये तो यहाँ पे सब करके दिया हुआ है फर्स्ट वाले में, बट वी विल डू द सेकेंड क्वेश्चन हियर। इन दिस सेकेंड क्वेश्चन इट इज़ अरविंद हैज़ रेड 69 पेजेस ऑफ अ बुक, स्टोरी बुक। अरविंद ने जो बुक है, एक बुक है उसके पास, उसने उसके 69 पेजेस पढ़ लिए हैं। गौरी हैज़ रेड 95 पेज ऑफ द स्टोरी बुक। और सेम स्टोरी बुक जो इसने पढ़े हैं उतने ही उसी सेम स्टोरी बुक के गौरी ने 95 पेजेस पढ़ लिए। हु रेड मोर पेजेस एंड हाउ मैनी मोर। किसने ज़्यादा, हु हैज़, कौन ने ज़्यादा, मोर पेजेस रीड किए, किसने मोर पेजेस रीड किए। हाउ मैनी मोर, कितने ज़्यादा किए। तो वो हमें क्या करना है कि जो बड़ा, मैंने आपको हर बार क्या बोला है, बड़ा नंबर 95 इज़ बिगर नंबर देन 69। 95 69 से बड़ा होता है। देन वी विल डू यार सब्सट्रैक्शन। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने पेजेस इसने, अरविंद ने, कम पढ़े हैं। सो व्हेन यू विल सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। डू इट। रीना नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग ऑफ हर हाउस। रीना ने इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग उसके घर का चेक किया। लास्ट मंथ रीडिंग वॉज 118 यूनिट। लास्ट मंथ की रीडिंग कितनी थी 118। दिस मंथ रीडिंग इज 193। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड शी यूज इन अ मंथ। तो यहाँ से इस वाले मंथ तक उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, आप बता सकते हो। हाँ, दिस मंथ रीडिंग, इस मंथ की रीडिंग कितनी है बताओ 193। ये इस मंथ की रीडिंग है जो चल रहा है। और लास्ट मंथ की रीडिंग क्या थी 118, ये दिया है। ये लास्ट मंथ्स रीडिंग और ये दिस मंथ्स रीडिंग। अब हमें ये पता करना है कि ये उसने कितनी यूज़ की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, ठीक है। सो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, वो आंसर आप यहाँ लिख देना। नेक्स्ट, खुशबू बॉट अ शर्ट फॉर ₹125। खुशबू 125 रुपीज़ की शर्ट खरीदी।
bought a shirt for rupees 125 एंड ट्राउज़र फॉर रुपीज़ 165, और ट्राउज़र कितने की लाई वो 165 का। हाउ मच यानी कि इतने सारे पैसे डिड शी स्पेंड, उसने स्पेंड किए, खर्च किए, दोनों मिलाकर, उसने मतलब इन दोनों को खरीदने में टोटल कितने पैसे खर्च किए, दोनों को मिलाकर बोला है यहाँ पे, यानी कि प्लस हो जाएगा। टोटल पूछा है ना इसमें कि कितने पैसे उसने खर्च किए, दोनों को मिला के, ऑल टुगेदर। सो हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे इसका। एडिशन मीन्स प्लस। तो 5 + 5 जितने होंगे यहाँ पे करना, और फिर यहाँ पे लिखना आप आंसर जो भी आएगा। नाउ टर्न द पेज। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू दैट यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी। ये आपको फेयर कॉपी में करना है। फेयर कॉपी मैंने लिखा हुआ है इस पर, ताकि आपको याद रहे कि आपको ये वाला जो पेज है ये पूरा फेयर कॉपी में करना है। अब ये आप कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। ये सिंपल प्लस माइनस है जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं। आई टॉट यू लास्ट टाइम, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। सो यू कैन डू दिस विद द हेल्प, मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। मैं ये 1 और 2 करके बताऊँगी। 9 में से 0 सब्सट्रैक्ट किए तो 9 ही आएंगे, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग। 3 में से 1 2, ये भी सिंपल प्लस है, ये भी आप कर लीजिएगा खुद। आई एम नॉट डूइंग इट हेयर, आई विल हेल्प यू। 7 + 3 10 होती हैं, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा, लेकिन ये जो 1 है ये तो यहाँ पे इस वाली लाइन में आ गया, इसमें तो एक ही नंबर आएगा। ये जो 1 है हम इसको ऊपर लिखेंगे और फिर इनको सबको प्लस करेंगे। 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो सेकेंड लाइन में आंसर क्या आ गया 5। 2 + 2 4, सो आंसर क्या हो गया 450। ऐसे ही यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर 4 है यहाँ पे तो हम 7 से 1 इधर ले लेंगे तो ये 14 बन जाएगा और ये बन जाएगा 6, फिर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वैसे ही करेंगे आप बस। अब मेरे को आपको समझाना है, चेक योर आंसर्स योरसेल्फ। सो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू लर्न। जब भी हम कोई आंसर फाइंड करते हैं, माइनस करते हैं, तो अगर हम नीचे के ये जो 2 नंबर होते हैं इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। जब भी ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम कोई प्लस या माइनस, स्पेशली जब हम माइनस करते हैं तो उस पर ज़्यादा गलतियाँ निकलती हैं। सो उसको चेक करने के लिए एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि सिर्फ सबसे ऊपर वाले नंबर को छोड़ के जो नीचे के 2 नंबर होते हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं और हमारा जो आंसर है वो ऊपर वाले जैसा सेम आता है, तब जाके हमारा सब्सट्रैक्शन सही होता है। अगर यही का यही नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर गलत है, ठीक है। तो हम इसको करके देखते हैं कैसे। यहाँ वाले क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने दिखाया है 340 - 28। उन्होंने 340 में से 28 को क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है। अभी 0 है, 0 में से आप 8 तो माइनस कर नहीं सकते, तो 4 क्या बनेगा 3, और हम इससे उधार ले लेंगे कि प्लीज़ भैया मुझे उधार दे दो। सो 4 विल कहेगा कि मैं तुमको उधार दे तो रहा हूँ बट तुम्हें बाद में मुझे लौटाना पड़ेगा। तो वो बोलता है ठीक है मैं आपको लौटा दूँगा। तब 0 बोलता है कि पर अभी आप मुझे 1 तो दे दीजिए। तो 4 बोलता है ठीक है लो। जब 4 ने उसको 1 इधर पास किया, सो इट इज़ लाइक दिस कि ये 3 बन गया क्योंकि उसके पास एक कम हो गया। नाउ 10 - 8 2, 3 - 2 1, 3 - 3 यहाँ पे कुछ है नहीं 3 के पास, सो आंसर 3 ही रहेगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो हमें क्या करना है कि जो सबसे नीचे वाला है उसको ऊपर लिखेंगे, ये बीच का बीच में ही रहेगा और यहाँ पे हमें इसको करना है प्लस।
अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये आना चाहिए 340। 3 3 नहीं 340, क्योंकि वही हमारा पहला नंबर था ना, इसलिए। सो 2 + 8 कितने होते हैं 10। 0 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे। 2 + 1 + 1 4 और 3, यानी कि हमारा ये जो 312 आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम दूसरे पेज पे चेक करते हैं। ये आपका होमवर्क है जो आपको आपकी कॉपी में करना है। मैं आपको एक ही वाला समझा देती हूँ। अब उसमें कैसे बताया था, ये आपको साइन यहाँ पे बनाना है। ये साइन बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नाउ 8 + 9 कितने होते हैं? 8 में से 9 हमें माइनस करना है, पर 8 में से 9 माइनस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो 8 बोलेगा 6 से कि गिव मी 1 नंबर, तो उसको दे देगा और वो खुद क्या बन जाएगा 5। तो 18 - 1 9 होते हैं। यहाँ तो इन्होंने गलत है, यानी कि इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ। अब हमें इसको क्या करना है, चेक करना है। तो हम क्या लिखेंगे 2 2 1। ओके, हमें डायरेक्टली चेक करना है, हमें इस तरीके से सॉल्व करके नहीं देखना है, हम डायरेक्टली चेक करेंगे। 2 2 1, आपको इसमें करेक्शन नहीं करना है, बस आपको चेक करके ये बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अब ये मैंने क्या बताया था, बीच का जो लाइन नंबर रहता है वो बीच में ही रहता है। अब हमारा जो आंसर है वो ये ऊपर वाला आना चाहिए। अगर ये आया तो आंसर सही है, नहीं आया तो गलत है। सो 1 + 9 10, 3 + 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो 2 + 1 3। क्या सेम 408 या 68 यहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये आंसर हमारा जो था ये गलत था, आंसर गलत आया है। इसी तरीके से आपको ये करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है, ये ऐसे साइन बनाना है कि ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आया है, 119 लिखेंगे, ये बीच का यहाँ पे लिख देना 247, और फिर इन दोनों को प्लस कर देना। अगर ये दोनों नंबर सेम आ जाएं तो राइट लगा देना, नहीं आए तो रॉन्ग लगा देना, आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। अंडरस्टैंड? ये वाला तो समझ में आया ना आपको अच्छे से? ठीक है। अभी फिल इन मिसिंग नंबर्स इन द कलर्ड बॉक्स। अब हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर प्लस करना है, ढूंढने हैं इसमें से। कैसे? अभी हमारे पास ये है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? हम 8 में से 5 को माइनस कर देंगे। ये जो ऊपर वाले नंबर अगर हमारे पास सारे हैं तो हमें नीचे वाले नंबर को इसमें से माइनस करके बीच के ये दोनों नंबर नीचे के ढूंढ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब यहाँ का नंबर, जैसे ये गायब है, ये गायब है, ये गायब, तो हम क्या करेंगे, तो हम नीचे के दोनों नंबरों को प्लस करेंगे। इसको ढूंढना है तो प्लस करना पड़ेगा, इधर के ढूंढने हैं तो माइनस करना पड़ेगा। याद रखो, सबसे ऊपर की लाइन का ढूंढना है, सबसे ऊपर की लाइन का ढूंढना है तो प्लस होगा, और नीचे के दो नंबर्स का या नीचे की कोई भी लाइन का ढूंढना है तो माइनस होता है। रिमेंबर दिस, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। सो 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। 7 में से 3 को माइनस करो, सिंपल, जैसा क्या होता है ये आंसर 4। ये हमारा आंसर मिल गया हमें। अभी 2 - 1 कितने हुए 1। 3 में ऐसा क्या 1 में ऐसा क्या माइनस करें कि आंसर 3 आए, तो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करके पीछे से ही स्टार्ट करते हैं 9, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो 1 में से हम कैसे माइनस करें, तो हम क्या करेंगे 1 में से 3 को माइनस कर लेंगे, वो होगा नहीं, तो 2 में से हम 1 ले लेंगे इधर और ये बन जाएगा 1, तो 1 - 1 आंसर आएगा 0। 11 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे 3 आ जाएगा आंसर। 11 में से 3 माइनस करो, तो 11 में से जब 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 8। तो 1 में से 8 माइनस किया तब 3 आया समझ में। अब ये दोनों आप करना है, ओके, देन आई विल चेक इट।
नेक्स्ट लेट्स डिलीवर लेटर। अब हमें लेटर डिलीवर करना है। इस पेज में आपको कुछ नहीं करना है, द सिंपलेस्ट थिंग कि यहाँ पे प्लस माइनस दिए हैं, इनको सॉल्व करो, आंसर यहाँ लिखो और उसको यहाँ पे कलर करो। जैसे कि ये वाला है, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ओके, 467 + 11, तो 7 + 1 8, 6 + 1 7 और 4 में कुछ है ही नहीं तो 4। ओके, सो 478। अब हमें इसमें ढूंढना है कि 478 पूरे में कहाँ है। 470, देखो 7 की लाइन पूरी है, तो 71 72 73, तो 8 इसमें ये रहा। तो मैं इसको ऐसे शेड कर दूँगी, ये हो गया। अब ये है 450 - 19, 0 में से तो 9 माइनस नहीं होगा, तो 5 बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 गए, 1 बचे, 4 में से 1 गए, 3 बचे, 4 में से 1 गए, 3 बचे और 4 में से कुछ भी नहीं गया तो 4। सो 431 हमें कलर करना है। अब इसमें ढूंढो 431 कहाँ है। इधर तो देख लिया ना आपने कि 431 हमें करना है। अब इसमें हमें ये ढूंढना पड़ेगा 431 कहाँ है, ये रहा। सो हम इसको ऐसे शेड कर देते हैं। बस आपको भी यही करना है। दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, डू इट। अब यहाँ पे सारी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इजी थिंग्स, जो कि आप खुद कर सकते हो। जैसे कि लुक एट द नंबर पैटर्न्स एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे देखो 100 200 300, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, छोटे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो 300 के बाद आगे क्या आना चाहिए। देखो पीछे तो सब में पीछे 2 2 0 हैं। अपन ऐसे नहीं देख रहे हैं, अपन नंबर ऐसे देखो, सब में 2 2 0 है, तो इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0 और इसमें भी 2 0 ही आएंगे। आगे के नंबर देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 5 6 फिर 7, तो यहाँ पे 700। अब यहाँ देखिए 900 800 700, तो इसमें क्या चल रहा है। देखो इसमें भी सब में पहले क्या है, पीछे 0 0 0 0 0 0 है, तो इसमें भी पीछे 0 0 2 2 0 आएंगे। सब में आ गए पीछे 2 2 0। अब नंबर कैसे जाना है, 9, फिर 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 5 4 3, यानी कि उल्टे नंबर चल रहे थे, क्योंकि बड़े से छोटे पे जा रहा है तो माइनस होगा। बड़े से छोटे पे जा रहा है तो क्या होगा, माइनस, और छोटे से बड़े पे जा रहा है तो प्लस। इसी तरीके से आप ये नीचे के खुद से कीजिएगा। इट इज़ वेरी इजी, आप खुद कर लेंगे। ओके, आस्क योर फैमिली मेम्बर्स टू हेल्प यू। नाउ हियर मेंटल मैथ्स। 80 + 30, 80 - 35 45, 45 + 35 = 80। ये मैं आपको समझाती हूँ कि ये हुआ कैसे है। एक्चुअली जब भी हम कोई नंबर यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो हमें इसको क्या देखना पड़ता है कि जो नंबर होता है प्लस कर रहे हैं हम, ठीक है, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 75 है, क्योंकि यहाँ पे 75 है और 50 है, एक और नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो 75 में से जब हम 50 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाए। तो आप 70 + 5 में से माइनस करोगे 50 + 0, तो आंसर आएगा क्या। ये मैंने ऐसा क्यों किया है आपको पता है क्यों, क्योंकि 70 और 5 को अलग अलग करोगे तो 75 ऐसे ही होगा ना, 75। अब इसमें से आपको माइनस करना है 50, तो आपको 70 में से 50 माइनस करना आसान पड़ेगा। 70 में से 50 माइनस हुए तो कितना हुआ 20, और +5 तो यहाँ पे चल ही रहा है, तो आंसर क्या आ गया 25। अब इसका जो आंसर है ना वो पक्के में इसका आंसर भी होगा। अब ये जो 75 है वो यहाँ पे आएगा, कैसे, क्योंकि ये नंबर
यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 + 25 75 होता है। सो जब भी हम कोई दो नंबर को प्लस करते हैं तो उसमें से एक नंबर हटा के बाकी दो नंबर को माइनस करेंगे तो वहाँ पे एक प्लस की इक्वेशन भी बनेगी और एक माइनस की भी। यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। तो ये सी और डी आपको होमवर्क में करना है। यही का यही मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। वेट, देखिए लो, मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ 1 2 3 4 5। बुक में ऐसे ही सर्कल्स बने हुए हैं ना, ओके। सो दीज आर द सर्कल्स जो कि बुक में भी बने हुए हैं और यहाँ पे भी मैंने बना दिया। अभी मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ 100, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया 60, ओके। यहाँ पे मैंने 100 दे दिया, यहाँ पे आपको मैंने 60 दे दिया। अभी हमें बस यहाँ का एक नंबर ढूंढना है और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ आपके लिए एक आंसर 100, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर दिए थे उसमें भी, तो मैंने आपको यहाँ पे भी 3 नंबर। अभी इसमें दिया है और यहाँ पे इक्वल टू आएगा दोनों ही तरफ। अब 100 में ऐसा क्या माइनस किया जाए कि यहाँ पे एक और नंबर आए। अगर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, अगर हम इस वाली लाइन को पहले सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसमें 2 नंबर गायब हैं, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो हमें पहले वो लाइन सॉल्व करनी पड़ेगी जिसमें सिर्फ एक नंबर गायब है, ये वाली लाइन। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2 नंबर दिए हैं और आपको एक नंबर गायब है, तो हम ये पहले फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे क्या साइन है पहले तो ये देखो, प्लस है। प्लस है तो यहाँ पे पक्के में माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ। सो 60 में अभी यहाँ पे तो हम माइनस कर रहे हैं, 60 में ऐसा क्या प्लस करें कि 40 आए, तो हम वो करके देखेंगे। 100 जो है इसमें से आप 60 को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नंबर कौन सा आना है। करें, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। सो हमारा बीच का आंसर क्या आ गया? 4। अब 100 में से जब 40 माइनस करेंगे तो आपको बिल्कुल आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे दिया है वही का वही यहाँ आएगा 60, ओके। सो ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो। इसको कंप्लीट करने के लिए बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर सेम नंबर्स आएंगे, यहाँ पे भी सेम नंबर्स आएंगे। बस आपको बीच का नंबर फाइंड करना ज़रूरी है, ओके। सो अगर मैंने यहाँ पे दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, अब आपको मैं कैसे समझाती हूँ। 250, ठीक है। यहाँ पे भी 250, एक मिनट, ओके। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे हम यहाँ पे नंबर देंगे 150, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये इक्वल टू इक्वल टू। अब बस हमें यहाँ का नंबर ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे इजी तरीका, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। देखो इसमें क्या है ना कि इक्वल टू के बाद का नंबर दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू के बाद का नंबर नहीं दिया है, दैट मीन्स इन दोनों को सिंपल हमें प्लस ही तो करना है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। सो 250 प्लस
ये क्या लिखा है 150, क्या आंसर आएगा 0 + 0 0, 5 + 5 10, 1 कैरी, 4 + 1 + 1 2 + 1 + 1 4, दैट इज़ आंसर इज़ 400। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे और यहाँ पे सेम आएगा, तो आपको इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 400। सिर्फ इधर इधर और इधर, इन दोनों में से एक, ऊपर वाले में से एक और बीच का, ये नंबर आपको फाइंड करना रहता है, क्योंकि हमेशा ऊपर ऊपर का सेम होता है, नीचे नीचे का सेम होता है। अब जो बुक में 2 दिए हुए हैं वो आपको करना है, ओके। हियर in this practice time, what is the question? Indu's pencil is 15 centimeter long. Jyoti's pencil is 8 centimeter long. Whose pencil is longer and how much longer? Okay. So now in this question, what is it that Indu's pencil is 15 centimeter long. इंदु की पेंसिल कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है इधर? How much they are telling you? How much long is Indu's pencil? 15 centimeter long. Jyoti's pencil is 8 centimeter long. Whose pencil is longer and how much longer? तो उन्होंने यहाँ पे सिंपल से हमसे ये पूछा है कि इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर है. Whose pencil is longer? किसकी पेंसिल लंबी है और कितनी लंबी है? So here, what is here? मैंने ये कॉपी में किया हुआ है. I will send you the pictures, but still let me explain. यहाँ पे इंदु की पेंसिल लिखेंगे कितने सेंटीमीटर है. We will solve it directly, but in a good way. इंदु की पेंसिल कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है हम ये देखेंगे 15. ज्योति की पेंसिल 8. इंदु's पेंसिल इज लॉन्गर, क्योंकि हमें देखने में यहाँ पे पता चल रहा है कि 15 सेंटीमीटर है. नाउ 15 - 8, क्योंकि हमें पता है कि हम जब 15 में से 8 माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितनी लंबी है. सो वी सब्सट्रैक्टेड, आंसर 7 सेंटीमीटर. सो इंदु's पेंसिल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग. आया समझ में आपको कि हमें कुछ नहीं करना है. इट इज़ वेरी सिंपल कि इंदु की पेंसिल क्योंकि बड़ी है तो उसकी में से हम ज्योति की पेंसिल का जो साइज़ है, मेजरमेंट है, वो माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. और जब हम उसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि इंदु's पेंसिल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग. आया समझ में. नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर द सेकेंड क्वेश्चन इज आस्क योर पापा और मम्मा प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट. यानी कि नमक का 1 kg जो है 1 किलो कितना है, वो है ₹25. अगर आप अच्छा क्वालिटी का नमक ले रहे हैं दैन. प्राइस ऑफ 1 kg किलोग्राम शुगर. शुगर कितना है 45 प्रेजेंट रेट है आज के टाइम. विच वन इज़ मोर कॉस्टली. दोनों में से ज़्यादा महंगा क्या है? ऑब्वियसली शुगर, क्योंकि शुगर का जो प्राइस का जो नंबर है वो बड़ा. हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट. तो कितना ज़्यादा है तो वो हमें बताना है. सो व्हाट वी विल डू हियर, लुक, हम यहाँ पे पहले तो सॉल्ट का रेट लिख देंगे ₹25 एंड ₹45. आप लोग इसको ब्लू पेन से लिखें, मीन्स पेन से लिखना. सो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट कितने रुपीज़ का है? ₹25. 1 किलोग्राम ऑफ शुगर कितने का है? ₹45. सो 45 - 25 कितना आ गया आंसर? 20. मैंने यहाँ पे इस तरीके से कॉलम मेथड से भी सॉल्व किया है. ये आपको करना है, ओके. एग्ज़ाम में भी, टेस्ट में भी, फेयर में भी, और वैसे भी जब आप प्रैक्टिस करोगे. सो आंसर क्या हो गया हमारा? शुगर कॉस्ट मोर विथ 20 रुपीज़. शुगर 20 रुपये से ज़्यादा महंगी है. इससे इन टर्म्स ऑफ नमक से 20 रुपये ज़्यादा महंगी है. सो वी हैव रिटन इट हियर प्रॉपरली. Here the next question is Ajay cooked chapatis in 25 minutes. अजय ने चपातीस बनाई 25 मिनट्स में. Then he made दाल in 15 minutes. उसके बाद उसने दाल बनाई जो कि उसने within 15 minutes बना ली. How much time did he take to cook both the things? तो अजय ने कितना टाइम लिया दोनों चीज़ों को कुक करने के लिए, चपातीस एंड दाल दोनों के लिए. So we will solve it. How we will solve it?
सो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुकड चपातीज मीन्स चपाती कुक की 25 मिनट्स, कुकड दाल, स्पेलिंग इज रॉन्ग, DAAL इट इज, ओके, कुकड दाल इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में उन्होंने दाल कुक की। सो 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 कितने होते हैं? वी हैड डन, आई हैड डन हियर 5 प्लस 5 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, सो 40 मिनट्स। सो ही कुकड बोथ इन 40 मिनट्स, उसने दोनों चीज़ें 40 मिनट्स में बना ली। सो यहाँ पे ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, चंचल सेल स्कूल स्वेटर्स। चंचल एक लड़की है जो कि स्कूल के स्वेटर्स सेल करती है मीन्स बेचती है। इन 2 days शी सोल्ड सम रेड, ब्लू एंड ग्रे स्वेटर्स, कलर्ड स्वेटर्स। उसने 2 दिन में रेड, ब्लू एंड ग्रे, ये 3 कलर के जो स्वेटर्स हैं वो सेल किए। ओके, स्वेटर्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे पे स्वेटर्स कितने कितने बेचे उसने? रेड कलर के 38, ब्लू कलर के 66 एंड ग्रे कलर के 74। स्वेटर्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, अब सेकेंड डे पे उसने कितने सोल्ड किए मीन्स कितने बेचे उसने? 40 रेड, 23 ब्लू एंड 89 ग्रे। सो लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। अब हमें इसको देख के ये 2 क्वेश्चंस जो दिए हैं इसको आंसर करना है। फर्स्ट, हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days? ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है, डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स दैन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days? अब वो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि पहले वाले में तो कि 2 days में ग्रे वाले जो स्वेटर्स थे उसने कितने बेचे, तो हमें दोनों दिन के ऐड करके बताने पड़ेंगे। और सेकंड में उन्होंने ये पूछा है कि दोनों दिन में रेड स्वेटर्स ज़्यादा बिके या ब्लू, तो हमें पहले ब्लू को दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर रेड को ऐड करना पड़ेगा, फिर जो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा वो हम बताएंगे कि ये वाला जो कलर का स्वेटर्स है ये 2 दिन में सबसे ज़्यादा बिका है। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस इन अवर कॉपी। नाउ हियर as I explained you in the book that Chanchal sells sweaters in 2 days. Now we have to find these 2 questions. So the first question, I had written the question here. So we will first solve the first question. How many grey sweaters did Chanchal sell in 2 days? Chanchal ने 2 दिनों में कितने grey sweaters sell किए? First day she sell 74. Second day she sold 89. So what is the total number of this? Here 74 plus 89, that is 163. I had solved here in a column method, so you can easily understand how this answer comes. So last she sold 163 sweaters in 2 days. उसने 2 दिनों में 163 स्वेटर्स सोल्ड किए। कौन से कलर के? ग्रे वाले, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कलर दिया है स्वेटर का, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रे नहीं लिखा। अगर इसमें 2 कलर होते तो हम उस कलर का नाम लिखते। ओके, रिमेंबर दिस। नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन 2 days? अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि क्या उन्होंने रेड स्वेटर ब्लू स्वेटर से ज़्यादा सोल्ड किए, तो वो हम देखेंगे। ब्लू स्वेटर्स फर्स्ट डे 66, सेकेंड डे 23, तो हमने प्लस किया, कितना आंसर आ गया? 89। रेड स्वेटर फर्स्ट डे 38, सेकेंड डे 40, प्लस किया तो आंसर आ गया 70। सो शी सोल्ड रेड स्वेटर्स 78 एंड ब्लू स्वेटर्स 89। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि टोटल उसने कितने कितने सोल्ड किए। थस शी सोल्ड ब्लू स्वेटर्स मोर, तो उसने ब्लू स्वेटर्स, कौन से स्वेटर्स ज़्यादा सोल्ड किए? ब्लू, क्योंकि आप देख सकते हो 89 बड़ा नंबर होता है 78 से, सो उसने ब्लू स्वेटर्स सबसे ज़्यादा सेल किए। ओके, नाउ हियर हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन फर्स्ट डे?
मोर देन 120 और लेस देन 120 टिक द राइट आंसर। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा, उसमें क्या पूछा है, रेड और ग्रे दोनों मिला के पूछा है कि कौन से ज़्यादा, कितने बेचे उसने, ठीक है, रेड और ग्रे। डिड शी सेल ऑन फर्स्ट डे, सिर्फ फर्स्ट डे पे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे टर्न करके उसमें ये देखेंगे कि कितना कितना उन्होंने सेल किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट डे में उन्होंने पूछा था यहाँ पे, तो फर्स्ट डे के लिए ये तीनों हैं, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे अपन को रेड और ग्रे स्वेटर पूछा है, यानी कि रेड एंड ग्रे, तो हम क्या करेंगे, रेड और ग्रे प्लस कर लो, 38 + 74, ठीक है, एंड 84, 8 + 4 12, 1 कैरी आ जाएगा, 3 + 7 + 3 10 + 1 11, तो 112। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होना चाहिए कि उसने कितने भेजे हैं, 112, तो इट इज़ लेस देन 20। 112 क्या होता है, लेस देन 20 होता है, तो हमारा आंसर यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट, हाउ मैनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन द सेकेंड डे। अब उससे सेकेंड डे पे कितने स्वेटर्स सेल किए, ओके, मोर देन 140 और लेस देन 140। अब यहाँ पे देखो उसने कलर्स नहीं बोले, उसने पूरे मिला के बोले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें ढूंढ लेंगे पहले तो, ये जो है ना सेकेंड डे पे पूछा है, तो हम तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है। कैसे प्लस करोगे आप, मैं आपको यहीं प्लस करके दिखाती हूँ। व्हेन यू विल प्लस इट, so what are the numbers, 40 23 40 23 and one more 89 89। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 0 + 3 3 3 + 9 12। अब यहाँ पे देखो 8 + 2 10 10 + 4 14 14 + 1 15, तो यहाँ पे क्या हो गया, 152 आंसर आ गया। सो और यहाँ पे अपन को ऑप्शंस क्या दिया, मोर देन 140 और लेस देन 140। अब हमारा आंसर 52 आया है, 52 140 से 152 आया है, जो कि 140 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम आंसर टिक करेंगे मोर देन 120। समझ में आया ना। इस संगीता राइट, क्या संगीता राइट है, ओके। हियर संगीता wants to went to the market with grandpa। संगीता grandpa मीन्स उसके दादाजी के साथ मार्केट गई है। She looked at the prices and said to her grandpa। उसने प्राइजेस देखी, सब पे लिखी हुई रहती हैं, और फिर बोला अपने दादाजी से, क्या बोला, घी इज़ 102 रुपीज़ कॉस्टलियर देन बिस्किट। अब वो ये बोल रही है कि बिस्किट से घी 102 रुपीज़ कॉस्टलियर है, कॉस्टलियर मतलब महंगा है, इतने रुपए से घी ज़्यादा महंगा है, 102 रुपीज़ से ज़्यादा महंगा है बिस्किट से। तो कैसे, ये सही है या गलत, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाउ वी विल सॉल्व इट, घी की रेट क्या है, 127, ओके। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट, लेट मी हैव समथिंग टू सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि घी कितना है, 127 रुपीज़ का है, और बिस्किट कितने हैं, यहाँ पे देखो बिस्किट 25 रुपीज़ के, 25 रुपीज़ के। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 7 में से 5 हटाएंगे तो 2, 2 में से 2 0, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 का 1 आ जाएगा। तो 102 आया आंसर, दैट मीन्स वो बिल्कुल सही कह रही है, टिक द करेक्ट। नेक्स्ट वन, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200 रुपीज़। अगर ऑयल और घी की रेट को प्लस करेंगे तो वो 200 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑयल, हाउ मच ऑयल इज़, ऑयल कितने रुपीज़ का है, यहाँ पे देखिए 70 रुपीज़ का है ऑयल, कितने रुपीज़ का है, 70 रुपीज़ का है, प्लस उसमें घी की रेट प्लस करनी है, घी की रेट क्या है, 127, प्लस करते हैं, ये 200 रुपीज़ से ऊपर जाएगी तो राइट लगाएंगे, नहीं जाएगी तो रॉन्ग आएगा आंसर। 7 + 0 7, 2 + 7 9, 1 का 1, क्योंकि उसके नीचे कुछ है ही नहीं प्लस करने। सो आंसर क्या हो गया, 197। ये मोर देन 200 है क्या, नहीं, तो आंसर आएगा
wrong. Next, what is the next one? यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300 रुपीज़। घी की प्राइस और 10 kg राइस की प्राइस क्या है, 300 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। हाउ वी विल चेक इट, ऐड करके। 10 kg राइस की रेट क्या है, यहाँ पे देखो 10 kg राइस 150 रुपीज़ और घी की रेट क्या है 127। तो हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। 127 प्लस 150, ठीक है, ये हम प्लस कर रहे हैं। जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 0 7, 5 + 2 7 और 1 और 1 2, ये 277 हो रही है। ये 300 लेस देन 300 है कि नहीं है, 300 से लेस बोला है यहाँ पे, लेस देन 300, 300 से कम होनी चाहिए। है क्या ये 300 से कम, 277 है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। नाउ ऑयल कॉस्ट ₹40 more than a pack of biscuit. Is Sangeeta right? Mark right or wrong? And can you find this using without paper? ठीक है, पहले हम पेपर के साथ करेंगे, फिर बिना पेपर के भी करेंगे। ऑयल कॉस्ट ₹40, ऑयल की क्या है 40 रुपीज़ ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑयल की कॉस्ट और बिस्किट की कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। सो oil is 70 rupees and biscuit is 25। ज़ीरो में से नहीं जाएंगे, 6 और ये 10, 10 में से 5, 6 में से 2 बाय 40 रुपीज़। तो ये तो आंसर हो गया गलत, 40 नहीं 45। अब उन्होंने ये पूछा है कि आप ये सब कुछ विदाउट पेपर और पेंसिल के कर सकते हो। येस वी कैन डू इट, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर पाएंगे, तो हमें सिंपल है कि हमें यहाँ पे मार्क्स ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, हर एक चीज़ की प्राइस लिखी हुई है, हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने बोला है 40 मोर है। अब हम 1 मिनट में बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। यहाँ पे देखिए ऑयल में पीछे क्या आ रहा है 0, ठीक है, और 5 यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें पीछे आंसर आएगा 5, क्योंकि 0 जब भी होता है तो 10 बन जाता है, 10 में से 5 माइनस करते हैं 5 आता है। सो इसलिए ये 40 तो नहीं हो सकता, ये 35 हो सकता है, 45 हो सकता है, लेकिन ये 40 नहीं हो सकता। तो हम इसे डायरेक्टली भी बता सकते थे कि ये आंसर गलत है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हियर देयर इज स्टोरी प्रॉब्लम। निशा एंड सोनू आर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम। ये लोग अब देखो, हम लोग आपको हमेशा क्वेश्चंस बना के देते हैं। अब इस बार आपको हमें क्वेश्चन बना के देना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे आओ मैं सिखाती हूँ। निशा एंड सोनू आर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स, वो स्टोरी प्रॉब्लम्स बना रहे थे, यानी कि स्टोरी वाले क्वेश्चंस बना रहे थे। सो यहाँ पे क्या है कि 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास। निशा ने कहा कि 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास हैं, एक क्लास में हैं। सोनू कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट। अब सोनू से वो बोलती है कि अब तुम इस लाइन से क्वेश्चन बना सकते हो। तो सोनू ने लिखा देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन द क्लास, यही की ये लाइन जो निशा ने बोली थी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो उसने क्या किया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर, उसने एक लाइन जोड़ दी कि टोटल कितने बच्चे हैं उस क्लास में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं इस स्टोरी से। सो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, बाकी फिर आप करके देखना। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे एक उसमें पीछे लाइन जोड़नी है। यहाँ पे देखो, ये वाला मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी आप करोगे। 36 men and 52 women waiting for their turn। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी को ऐसे ही कैसे लिख देना, 36 यहाँ पे लगा देना देयर आर 36 men and 52 women waiting for
their turn. How many, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा था क्योंकि स्टूडेंट्स थे, हम मैन एंड वुमेन लिखेंगे, मैन एंड वुमेन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, मैन एंड वुमेन ही दिया है ना, मैन एंड वुमेन, हम वही का वही नीचे लिखेंगे। इन्होंने स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स लिख दिया था क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ थे तो दोनों, ठीक है ना। या फिर आप इस मैन और वुमेन को काट के इसकी जगह लिख सकते हैं हाउ मैनी पर्सन, या फिर पीपल, दो में से कोई भी एक लिख सकते हैं। हाउ मैनी पर्सन लिखना वैसे तो, हाउ मैनी पर्सन आर देयर, पूरा सेम है देखो, ऑल टुगेदर। आप देखो अपनी बुक में तो आपको ऊपर वाले से पूरा सेम दिखेगा। मैंने ये सेकंड लाइन पूरी सेम है, बस मैंने यहाँ पे पर्सन कर दिया क्योंकि मैन और वुमेन दोनों इंसानों में ही आते हैं ना। हाउ मैनी पर्सन आर वेटिंग फॉर दे, हाउ मैनी पर्सन आर देयर ऑल टुगेदर, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। बस आपको ये लाइन लिख के यहाँ पे लिखना है, बस आपको ये सोचना पड़ेगा कि बीच में क्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव अवर मिड डे मील फॉर इन 20 मिनट्स एंड वी प्ले फॉर 15 मिनट्स। मिड डे मील हम 20 मिनट में करते हैं और 15 मिनट में हम खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हाउ मच टाइम, मैनी मिनट्स, UTES मिनट्स, डू दे हैव लंच, यानी कि उनका टोटल लंच कितनी देर का होगा, और यही की यही लाइन आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आप ये दोनों करेंगे, ये आपका होमवर्क है, गॉट इट। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इट इज़ वेरी इजी, ये आपको बिना पेपर पेन के काउंट करना सिखाया है। इसमें क्या है कि आपको 10-10 के हिसाब से चलना है, बाय 10 नंबर। जैसे आपसे किसी ने बोला 78 + 53, 78 + 53, आप याद रखो 8 + 3, 50 का 3 और 8 उसका 70 का, 70 + 50 कितने होते हैं, 7 + 5, ये इजी पड़ेगा ना आपको सॉल्व करने के लिए, तो 120 हो गया। 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं हमारे पास 11, + 11 यानी कि 131 आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से प्लस करना आसान होता है। जैसे कि 50 + 37, ठीक है, 37 किसके पास है, 30 के या 40 के, 40 के ऑब्वियसली, क्योंकि 40 तक पहुंचने में सिर्फ 3 नंबर चाहिए। तो हम 56 में 40 प्लस करेंगे, 56 में 40 प्लस करेंगे तो 56, 76, 56 के बाद 66, 76, 86, 96, ठीक है। अब इसमें क्या था, 40 से 3 माइनस करने हैं, तो अपन ने 96 पे पहुँच गए, सॉरी हाँ 96 पे पहुँच गए, तो 96 में से 3 माइनस कर दो, 96 में से 3 माइनस करेंगे 93, तो आंसर आ गया 93। लाइक दिस हम इसको कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 5 + 10 कितने होते हैं 15, 60 + 60 - 14 कितने, 45 कितने हो जाएंगे। 60 में से पहले तो आप 45 करने हैं आपको, तो आप 45 से 60 पे जाओ। 45 से 60 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 50 मान के चलना पड़ेगा। 50 से 60 पे गए 10, और 45 से 55, तो वो हुआ 45 से 50 जाओगे और फिर 50 से 60, तो आपको 10, 10, 10 से पास ऑन करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको आपके फेयर में दिखाती हूँ, जो मैंने कॉपी में सॉल्व किया है, आप उस हिसाब से अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। सो मैंने ये कहाँ से स्टार्ट किया इसमें करना, यहाँ सी वाले से, ओके। सो लेट्स चेक दिस वन। यहाँ पे क्या है, जो छोटा नंबर होता है जो हमें माइनस करना होता है, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमें 10 के हिसाब से करना है। तो 59 के बाद पहला ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 10 की टेबल में आता है, वो होता है 60। तो हम वहाँ तक करेंगे, पहले वो लिखेंगे। तो 59 से 60 लिखा, कितने नंबर का डिस्टेंस होता है
सिर्फ एक नंबर का अंतर होता है ना, तो हमने फिर वहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसके बाद 60 से 70, 70 से 80 हमें यहाँ तक पहुँचना है कैसे भी करके। तो हमने क्या किया कि 10 10 10 10 करके पहुँच गए। सो 1, और ये जो हम नंबर यहाँ पे लिखते हैं इसको हम प्लस करेंगे, 1 10 और 10, 10 + 10 20, 20 + 1 21। तो आंसर क्या आ गया हमारा 21। ये तरीका सबसे ईजी होता है सब्सट्रैक्शन के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज 85 - 63। तो 85 में से जब हम 63 माइनस करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे कि 63 से पहले हम 70 पे जाएंगे, तो प्लस कितने हो गए 7, फिर 70 से 80, 80 से 85, तो 10 + 5 ऊपर लिखना ज़रूरी है ताकि आपको याद रहेगा। 7 + 10 + 5 = 22। जब माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 22। ठीक है, सेम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करेंगे। 84 - 69, तो 69 से 70, मैंने बोला 10 की टेबल में जो नंबर आते हैं उनके आसपास ही हमें रहना है। 70 इसके सबसे पास है तो हम 70 पे पहुँचे, दैट इज़ +1। तो 69 के बाद +1 है, 72 80 10 और 82 84 4, तो इन तीनों को प्लस किया तो 15 आ गया। सो आंसर आ गया 84 - 69 = 15। ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट ऑल्सो यू कैन सी इज हियर 60 - 20, 60 से 20, तो अपन जो छोटा वाला होता है उससे स्टार्ट करते हैं ना। सो स्टार्ट किया, सो इट बिकेम 22 30, 32 40, 42 50, 52 60। सो 10 + 10 + 10 + 10, 10 को 4 टाइम्स प्लस किया तो क्या आ गया 40। सो 60 - 20 = 40। आप वैसे भी करके देखोगे अगर कॉलम मेथड से अगर आप करना चाहते हो तो भी आंसर 40 ही आएगा। सो इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक। और 90 - 5 ये वाला आप करना, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू, ओके। अगर अब आप ये वाला देखेंगे तो ऑल मैन्स एंड ऑल किंग्स, यहाँ पे ना एक स्टोरी बताई है कि आपको यहाँ पे एक राजा के बारे में स्टोरी बताई है और उसके हॉर्सेस के बारे में कि एक बार एक राजा था जो कि 9 से आगे कभी काउंट ही नहीं कर पाता था। सो अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट, आप कहाँ तक काउंट कर सकते हो, हम लोग तो बहुत आगे तक कर सकते हैं। द किंग लव्स हॉर्सेस, किंग को ना घोड़े बहुत पसंद थे। सो बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ दैम, लेकिन वो कभी उनको काउंट ही नहीं कर पाता था। तो उसने एक ऐसा तरीका निकाला कि वो उसको सिर्फ 9 तक ही काउंट कर पाए। सो फ्रॉम ईच साइड उसने ये कहा कि हर साइड से इनको आप 3-3 में ऐसे डिवाइड करो कि सब में ये हो जाए, 9 तक वो, ताकि वो काउंट कर सकें। इनको इस तरीके से रखो कि ये ओनली कॉर्नर पर रहें और मुझे सिर्फ हर साइड से 9 तक ही काउंट करना पड़े। तो इसने क्या किया कि हर साइड से 9 तक ही काउंट करना था। सो हर साइड से 9 तक काउंट किया तो कैसे 9 3 3 3 3 + 3 + 3 कितने हो गए 9, 3 + 3 + 3 कितने हो गए 9, 3 + 3 + 3 कितने हो गए 9, 3 + 3 + 3 कितने हो गए 9। तो जब भी वो अगर इधर से काउंट करेगा तो भी आंसर 9 आएगा, इधर से काउंट करेगा तो भी 9 आएगा, इधर से काउंट करेगा तो भी 9 आएगा, इधर से काउंट करेगा तो भी 9 आएगा। सो टोटल उसके पास कितने हॉर्सेस हैं, कितने हैं, क्योंकि उसने बीच वाला नहीं देखा है तो उसके पास कितने हो गए 3 + 3 + 3 + 3। इसको अगर आप टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 3 8 से कितने होते हैं 24। अभी नेक्स्ट डे फिर उसने बोला कि 1 डे अ विजिटर विथ 4 हॉर्सेस केम। अभी एक दिन ना एक विजिटर आया जिसके पास 4 घोड़े थे। इट वॉज गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था तो उसने क्या किया कि वो वहाँ पे रुकना चाह रहा था, बट द हॉर्स कीपर वॉज स्कैर्ड, लेकिन वो जो हॉर्स कीपर था जो घोड़े को संभालता था वो डरा हुआ था कि अगर राजा ने देख लिया कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हॉर्सेस भी हैं सो ही वुड बी वेरी एंग्री, तो उनको पता चलेगा कि तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। सो द विजिटर सेड डोंट वरी, तो वो विजिटर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से इनको अरेंज करूँगा कि वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उसने दूसरे नंबर्स को जमाया और ऐसे जमाया कि अगर वो प्लस करें तो वो 9 से ज़्यादा हो ही ना। जैसे कि 2 + 5 कितने हो गए 7, 7 + 2 9, 2 + 5 + 2 9, यहाँ से भी आप प्लस करोगे तो 9, इस तरीके से उसने प्लस किया। सो अब कितने घोड़े हो गए टोटल यहाँ पे बताओ आप। पहले यहाँ पे 3 3 के हिसाब से थे, अब कितने कितने हो गए
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने घोड़े हो गए टोटल, 4 और आए ना, तो 28 हो गए। देखो हर साइड से जब 9 9 है पर प्लस किया तो भी आपका 28 आ रहा है, नंबर बढ़ गया है ना। यहाँ पे भी 9 ही आ रहा था आंसर साइड में, पर यहाँ पे नंबर बढ़ गया और यहाँ पे 24 ही था। Similarly, at night, the king came to count the horses. Along each side, he counted 9. That's fine, he said. Then he happily went to sleep. जब उन्होंने देखा कि हर साइड, राजा ने देखा कि 9 9 ही है, तो वो खुश हो गया कि हाँ मेरे पूरे घोड़े हैं, और फिर वो हैप्पीली खुशी खुशी जाके सो गया। अब क्या हुआ, अब clever visitor try another trick। अब जो चालाक था विजिटर जो वहाँ पे एक रात को रहने आया था, उसने बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग लगाया, उसने दूसरी ट्रिक करी। उसने क्या किया कि अपने जो घोड़े थे उनको तो ले ही लिया, बट साथ में उसने राजा के कुछ घोड़े भी चोरी कर लिए। कैसे? The silly king did not find any horses missing. Can you help him? लेकिन जो वो था राजा, वो इतना बेवकूफ़ था कि वो पहचान ही नहीं पाया कि उसके घोड़े कम हो गए। कैसे? 4 + 1 + 4 कितने, 4 और 4 कितने होते हैं, 8, 8 + 1 9 है ना। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी 2 4 है, यहाँ पे भी 2 4 है, यहाँ पे भी 2 4 है, दैट मीन्स सब जगह से आप प्लस करोगे तो आंसर आपका 9 ही आएगा। सो आप इसकी हेल्प कर सकते हो। हाउ मैनी हॉर्सेज आर नाउ लेफ्ट, अब यहाँ पे कितने बचे हैं आप प्लस करके बता सकते हो। हाँ बिल्कुल प्लस करके बता सकते हैं, 4 + 4 + 4 + 4। सो यहाँ पे टोटल 20 हॉर्सेस बचे हैं। वो 4 हॉर्सेस जो हैं राजा के ले गया। कैसे कि हम इसको प्लस करेंगे, 4 + 4 कितने हो गए, 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, सो 4 4 = 16, 16 + 17 18 19 20, टोटल कितने घोड़े बचे हैं उनके पास, 20। सो दिस वाज योर चैप्टर 6 इज एंडेड हेयर। अभी मैं आपको इसके एक्सरसाइज भेज दूँगी, आप उसको कॉपी में लिखिएगा, और जो होमवर्क दिया है उसको अभी टाइम से ही कंप्लीट करिएगा, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे कि बाद में क्या से क्या करना है। ओके, सो डू स्टडी वेल।